हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट ऑफ बुक प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी हाँ, हमारा चैप्टर चल रहा है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। किस पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। S and P block elements, ठीक है, ये चैप्टर चल रहा है ना। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जो चर्चा में ले रहे थे, है ना, हम लोग बात कर रहे थे जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों की। किनकी? रासायनिक गुणधर्मों की, जिसमें एक मैं आप लोगों को बता चुका था कि उनकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं और उनसे बने हुए ऑक्साइडों के गुणधर्म भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों से जो क्षारीय मृदा धातु उनके रासायनिक गुणधर्मों में हम लोग इनकी जल से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? जल से क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, देखो जल से क्रिया पर हम लोग बात करें तो देखो, जब ये जल से क्रिया करते हैं, किससे? जल से क्रिया करते हैं, तो इनके द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है वो होता है बिल्कुल ठीक है, इनके द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ का नाम क्या होता है? आप जो सोच रहे हैं वही नाम होता है हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में जो हाइड्रोजन गैस होती है वो मुक्त करते हैं। ठीक है, क्या मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं क्षारीय मृदा धातु जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? संगत हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस हाइड्रोक्साइड। बनाते हैं तथा कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मगर यहाँ दो तीन चीजें ध्यान देने की हैं। मुक्त करते हैं, दो तीन चीजें ध्यान देने की है। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि बेरिलियम जो होता है इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या, बेरिलियम जो होता है वो जल से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, बेरिलियम जल से क्रिया नहीं करता है। एक तो ये बात ध्यान देने की है। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल से क्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम केवल उबलते हुए जल से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? मैग्नीशियम केवल उबलते हुए जल से क्रिया करता है या गर्म जल से क्रिया करता है। कैसे जल से? गर्म जल से, है ना। जी हाँ, तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो कम ऋणात्मक होने के कारण ये सबसे कम विद्युत धनी है। ठीक है, क्या कहा? बेरिलियम सबसे कम विद्युत धनी या धन विद्युती, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण जल। ठीक है, अब इसमें गर्म जल भी आ जाएगा और भाप भी आ जाएगी। जल मतलब सामान्य जल, गर्म जल व भाप से भी क्रिया नहीं करता। ठीक है, और मैग्नीशियम जो है ये केवल भाप से ही उबलते हुए जल से क्रिया करता है ना जी। ठीक है, जी हाँ, चलिए
क्या मैग्नीशियम जो है ये उबलते जल से क्रिया करता है। किस जल से क्रिया करता है? उबलते जल से क्रिया करता है। कौन से जल से क्रिया कर रहा है? उबलते हुए जल से क्रिया कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं आसानी से, क्या देखो, अगर हम लोग इसके लिए रिएक्शन लिखे तो देखो, कैल्शियम यदि जल से क्रिया करेगा, नॉर्मल वाटर है ये, ठंडा जल है या नॉर्मल वाटर कह सकते हो, सामान्य जल है ये, इससे जैसे ही क्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मुक्त कर देगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और साथ में हीट मुक्त होती है, वो अलग है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ 2 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, अगर हम लोग किसकी क्रिया करा रहे हैं? मैग्नीशियम की क्रिया करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम के लिए परिस्थिति एक अलग रखनी पड़ेगी और उसमें क्या लिखना पड़ेगा? जल के साथ में लिखना पड़ेगा गर्म जल। ठीक है, और ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। बेरियम जो है वो भी क्रिया करके बेरियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या? बेरियम जो है वो भी क्रिया करके क्या बना देगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, जी हाँ। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करें। ठीक है, तो यहां देखो, अब आप लोग कहोगे सर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनता तो है, बिल्कुल बनता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं? जी हाँ, बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया जो है वो किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ठीक, कैसे? देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया BeOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इनके बीच में क्रिया होगी तो यहाँ 2 लगा देंगे। सॉरी, बेरिलियम क्लोराइड है भाई, है ना? किसकी? बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2। क्या है? BeCl2। तो देखो होगा क्या? होगा सिर्फ इतना सा कि यहाँ से Na और यहाँ से Cl गायब, 2NaCl बाहर हो जाएंगे, प्लस में क्या? BeOH का होल ट्वाइस, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बता दूं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका नेचर उभयधर्मी होता है। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ, ये एक ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिसका नेचर कैसा होता है? उभयधर्मी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई साहब, उभयधर्मी अर्थात एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो ये अम्ल के साथ क्रिया करके भी लवण बना सकता है और क्षार के साथ क्रिया करके भी क्या बना सकता है? लवण बना सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है लाडलो? एम्फोटेरिक है। कैसी है? एम्फोटेरिक है। शेष जितने भी हैं जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं? शेष हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है ना? इस वर्ग के, वर्ग 2 की बात कर रहे हैं। वर्ग 2 के शेष सभी हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे, एल्केलाइन होंगे। हम लोग यहाँ एक बात और बता देते हैं आपको। क्या? देखो, जब हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें तो हाँ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे
जाने पर किसकी प्रकृति हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनकी क्षारीय प्रकृति जो होती है वो बढ़ती है। किसकी? हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति जो है ये बढ़ती है। क्षारीय प्रकृति या प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलिए कैसे? देखो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय होगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा क्षारीय होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम है ये। किसका बढ़ता क्रम है ये? क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम है ये। क्षारीयता का कैसा क्रम है ये? बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है ये। ठीक है जी हाँ, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो एक दो छोटी मोटी चीजें जो हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं जी। देखो ध्यान से सुनना, जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, कौन सा हाइड्रोक्साइड? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जल में अविलय है। ये दोनों क्या हैं? जल में अविलय है, इनसॉल्युबल इन वाटर है ये। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अपने पास क्या होती है? दूसरा है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जल में अल्प विलय है, कम घुलता है, अल्प विलय है। और लास्ट हम लोग बात करें, अल्प विलय मतलब कम घुलेगा, लेस सॉल्युबल। लास्ट हम लोग बात करें तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बचा और बेरियम हाइड्रोक्साइड बचा। ये जल में विलय हो जाते हैं। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है क्षारीय धातुओं का, इनके घुलने की दर जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोगों ने पढ़ा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको? बुझा हुआ चूना। ठीक है जी हाँ, कैसा चूना है ये? बुझा हुआ चूना। प्यार से कहेंगे तो इसको स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं। किस लाइम के नाम से जानते हैं? स्लैक्ड लाइम के नाम से जानते हैं इसको। और नेक्स्ट हम लोग जब बात करते हैं तो एक होता है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा जाता है बेराइटा। क्या नाम है इसका? सामान्य नाम होता है इसका बेराइटा। तो ये तीन चीजें जो है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है जी हाँ, ये तीन चीजें जो हैं ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग इनकी हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे जी। चलो, हाइड्रोजन से क्रिया या डाई हाइड्रोजन से क्रिया, दोनों एक ही बात है ना जी। चलो नेक्स्ट, आप कहो हाइड्रोजन से क्रिया या आप कहो डाई हाइड्रोजन से क्रिया, दोनों एक ही बात है लाडलो, ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है। चलो नेक्स्ट, तीसरा,
हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हाइड्रोजन से क्रिया। देखो बेरिलियम को छोड़ के बाकी सभी जो क्षारीय मृदा धातु हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं। किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़कर। ठीक है, बेरिलियम मैंने आपको बता दिया कम क्या होता है, धन विद्युती होता है, इसलिए हाइड्रोजन भी उससे क्रिया नहीं करता है। ठीक है, बेरिलियम के अलावा सभी क्षारीय मृदा धातु, कौन सी धातु? क्षारीय मृदा धातु किससे क्रिया करती हैं? क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्राइड बनाती हैं। करके क्या बनाती हैं? संगत हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाएंगी? संगत हाइड्राइड बनाती हैं। बनाती हैं। जैसे मैग्नीशियम क्रिया करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्या? मैग्नीशियम अगर क्रिया करेगी तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्राइड, Mg+H2, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2। ठीक है, कैल्शियम अगर क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, CaH2। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, देखो कई बार एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर हाइड्रोलिथ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ का नाम भी दिया जाता है। इसका सामान्य नाम क्या है? हाइड्रोलिथ है ये। ठीक है, सामान्य नाम क्या होता है इसका? हाइड्रोलिथ इसका सामान्य नाम होता है। क्या होता है इसका सामान्य नाम? हाइड्रोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेरियम भी करता है और स्ट्रोंशियम भी कर सकता है, तो बेरियम हाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेरियम हाइड्राइड। नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सबको अब नाम तो पता ही होंगे। ठीक है जी हाँ, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। तो यहां मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। क्या? अगर हमको बेरियम हाइड्राइड प्राप्त करना होता है तो बेरिलियम क्लोराइड जो होता है उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित करते हैं। क्या प्राप्त करना है? बेरिलियम हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है लाडलो? बेरिलियम क्लोराइड जो होता है को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करते हैं? अपचयित करते हैं। किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जैसे ही इसको अपचयित करेंगे तो देखो क्या होगा अपने पास? बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया करा दो। किसके साथ? बेरिलियम क्लोराइड प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब यहां से सुनो क्या होता है। होता हमारे पास ये कि यहां लगा दो 2। ठीक है, जैसे ही 2 लगाओगे तो क्लोरीन हो जाएंगी 4। 1 क्लोरीन को लेकर ये अलग हो जाएगा और 3 क्लोरीन को लेकर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या बन गया? अपने पास बन गया LiCl। क्या बन गया? LiCl प्लस AlCl3 बन गया। प्लस में देखो क्या, यहां बेरिलियम बच रहा है, यहां हाइड्रोजन बच रहा है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 4। यहां 2 लगाओ बैलेंस करने के लिए, यहां 2 लगा दो। ठीक है ना जी, है ना? इस तरीके से अपने पास होता है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। हाइड्राइडों का जो स्थायित्व का क्रम है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। ठीक है, देखो हाइड्राइड कौन से हो गए? बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। ठीक है, इन हाइड्राइडों के स्थायित्व का जो क्रम है वो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो इजी वे में टूट जाएंगे। ठीक है, इन हाइड्राइडों का
स्थायित्व, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, स्थायित्व में आप लिखो तापीय स्थायित्व, टेम्परेचर स्टेबिलिटी। कौन सा स्थायित्व? तापीय स्थायित्व। ठीक है, वर्ग में कहां से? ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। ठीक है, बिल्कुल। मेटल और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है उनके बीच की बढ़ जाती है। तो क्रम क्या होगा? बेरिलियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उससे कम होगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, उससे कम होगा कैल्शियम हाइड्राइड, उससे कम होगा स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड? स्ट्रोंशियम हाइड्राइड। और सबसे कम होगा बेरियम हाइड्राइड। ये होगा। ठीक है ना जी? नहीं, ऐसा नहीं है तरुण, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे कम धन विद्युतीय तत्व बेरिलियम नहीं है, मगर यहां हम ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बात करेंगे। सबसे कम धन विद्युतीय फ्लोरीन है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सीजियम है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मगर जब आप इनको ढंग से देखोगे, किसको? बेरिलियम को देखो एक बार। बेरिलियम 4 नंबर पर आता है, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 2। ठीक है, 2 इसको हाइड्रोजन ने दे दिए, टोटल कितने हो गए? 4। सिमिलर मैग्नीशियम के साथ है, इसके बाह्यतम कोश में 4 है। तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, कौन? बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन न्यून सहसंयोजी यौगिक होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कोवलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, यौगिक हैं। और ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना जी, क्या? ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए बहुलकी संरचना बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बहुलकी संरचना बनाते हैं जी। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण ये कैसी संरचना? बहुलकी संरचना, संरचना दर्शाते हैं। कैसे बनेगी बहुलकी संरचना? इसको ध्यान देना बात। देखो, ये बेरिलियम हाइड्राइड है, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां भी बेरिलियम हाइड्राइड है। ठीक है, क्या है? बेरिलियम हाइड्राइड है। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन दूसरी तरफ है ना, बिल्कुल। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन इधर हो गया, इसका एक हाइड्रोजन इधर हो गया। ये भी बेरिलियम हाइड्राइड है, इसका एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया। अब होता क्या है? इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, इसका आगे कहीं होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, इनका आगे कहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे अपने पास। चलो, हाइड्रोजन का तो चलता रहेगा इस तरीके से। तो बेरिलियम है, ठीक है, वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये इनकी बहुलकी संरचना है ना जी। चलिए, कैसी संरचना है? बहुलकी संरचना है। कैसी संरचना है इनकी? बहुलकी संरचना है इनकी। इस तरीके से ये क्या बनाते हैं? अपनी बहुलकी संरचना बनाते हैं। बिल्कुल सही है अनु, बिल्कुल सही है। चलो, तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं? इनके क्षारीय गुणधर्म हो गए हैं। किनके? क्षारीय गुणधर्म हो गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। तो हमने एक बात आपको बताई थी, क्या?
कि भाई बेरिलियम जो है ना, चलिए अभय कह रहे हैं कि सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते, क्या करूं? अभय अभी थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना भाई। मैंने कई बार ये बात बोली है आपको कि क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी क्या है कि परेशान नहीं होना है ना। ये बी क्यों लिखा है आपने? बी नहीं, बी सॉरी हाइड्रोजन आएगा यहाँ। क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। BeH2 BeH2, ठीक है। आप अभी थ्योरी पढ़ो और हर चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, हाँ ठीक है। चलो, तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है। और बात क्या बताई थी? देखो, मैंने कहा था कि भाई आवर्त नंबर 2 जो है ना, कौन सा आवर्त? सेकंड। आवर्त नंबर सेकंड और आवर्त नंबर थर्ड, ये 2 लिखे थे मैंने आपके सामने। आवर्त नंबर सेकंड में कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, ठीक है। और आवर्त नंबर 3 में कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां क्या आता है भाई? यहां आता है आर्गन, ठीक है। ये आते हैं बिल्कुल लोन पेयर, जो अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो लेविस एसिड होंगे, बिल्कुल सही है। यहां मैं एक बिंदु आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच का एक रिलेशन होता है जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं, ठीक है। और यहां बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में भी एक विकर्ण संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? विकर्ण संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? इनके बीच में भी विकर्ण संबंध होता है, ठीक है। हाँ जी, इनके बीच में भी कौन सा संबंध है? विकर्ण संबंध है, ठीक है। कौन सा संबंध है? विकर्ण संबंध है, हाँ जी। चलो, तो यहां पर अपने पास क्या होता है? हाँ, डायगोनल रिलेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशन कहते हैं, ठीक है जी हाँ। चलिए, तो हम लोग क्या बताते हैं नेक्स्ट? हम लोग यही कहने वाले हैं, बेरिलियम व अगला टॉपिक, बेरिलियम व एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। बेरिलियम व एल्यूमिनियम का कौन सा संबंध? विकर्ण संबंध। ट्राइगोनल नहीं, डायगोनल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? डायगोनल रिलेशन। डायगोनल रिलेशन बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। कौन सा रिलेशन? डायगोनल रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? डायगोनल रिलेशन है। किनके बीच का? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच का, ठीक है। हाँ जी, चलो देखो हम क्या कह रहे हैं। हाँ, पी ब्लॉक कब स्टार्ट करोगे सर? जब अपना डी ये एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इसके बाद हम लोग बेरिलियम की क्षार धातुओं से भिन्नता पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? जो हमारे पास क्षार धातु हैं, हाँ, उसके गुणधर्म पढ़ने वाले, जो उपयोग हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर पी ब्लॉक चलेगा। तो ये लगा लो मंडे या ट्यूसडे से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। मंडे या ट्यूसडे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से। बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं, एल्यूमिनियम, इनकी आयनिक त्रिज्या जो होती है वो लगभग समान होती है। कौन सी त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, त्रिज्या कैसी होती है? लगभग समान होती है। अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है?
अतः इनके जो आयनिक विभव है, क्या है? आयनिक पोटेंशियल। किरण पढ़ना तो पड़ेगा ही ना गुड़िया, ठीक है जी हाँ। इनके जो आयनिक पोटेंशियल है, आयनिक विभव, आयोनिक पोटेंशियल, विभव। आयनिक विभव कैसे कैलकुलेट होता है? कोई सूत्र बताएगा आयनिक विभव का? बताओ बताओ, आयनिक विभव का कोई सूत्र बताएगा? अरे आयनिक विभव का कोई सूत्र बताएगा क्या? आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल चार्ज अपॉन रेडियस। क्या होता है आयनिक विभव? क्या होता है? आवेश बटा त्रिज्या। आवेश और त्रिज्या का अनुपात आयनिक विभव कहलाता है। आवेश बटा त्रिज्या, ठीक है ना जी। चलिए, आयनिक विभव भी समान होता है, समान होता है। अतः बेरिलियम व एल्यूमिनियम के गुणों में क्या हो जाता है? सिमिलैरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? सिमिलैरिटी आ जाती है, समानता आ जाती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के गुणों में क्या आ जाती है? समानता आ जाती है। नरेंद्र भाई एक बात बता, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो आप साइंस, आप 12वीं तो कम से कम की होगी, बीएससी चल रही होगी, तो आप आज की स्थिति में कैसे कह सकते हो कि साइंस हार्ड है? आज की स्थिति थोड़ी है आप ये कह सकते हो कि साइंस हार्ड है। एक्चुअल में साइंस हार्ड नहीं है, बट ये वो सब्जेक्ट है जो आपसे समय मांगता है। समझ में आई बात? ये वो सब्जेक्ट है जो आपसे क्या मांगता है? समय मांगता है, और कुछ नहीं है। हाँ, साइंस हार्ड नहीं है, समय मांगता है आपसे, और आप समय दे नहीं रहे हो। अब समय नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, ये सोचो। है ना? चलो कोई ना, बढ़ते हैं आगे। पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल सही है, 8 से इजी है। हाँ चलिए चलिए, अनु कह रहे हैं सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आपसे रीट में पढ़ा था पहली बार, जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए सब सही हुए, अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू अनु। हाँ देखो समस्या क्या है, आप कह रहे हो कि सर चैप्टर समझ में आता है तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन की सीट उठा रखी हो वो गलत उठा रखी हो, यही तो बात है ना। हाँ निष्ठा जी 4:45 से क्लास चल रही है, 4:50 से हमने शुरू की है और आप अब आ रहे हो, ये तो गलत बात है। हाँ ये तो बहुत गलत बात है। देखो हाँ, क्लास अगर लेट ज्वाइन करोगे तो हाँ कम समझ में आएगा ना, देखना पड़ता है निष्ठा, देखना पड़ता है, बिना देखे तो कैसे काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, सॉरी की नीड नहीं है आपसे, है ना। आप बस केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, आप बस केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो, ट्रस्ट बिल्डअप जरूरी होता है, ठीक है बिल्कुल। चलो ये हो गए हमारे पास पॉइंट्स, ठीक है। नरेंद्र मैं दूंगा भाई, थोड़ा सा समय लगो। चलो आगे बढ़े। आगे मैं आपको बताने वाला हूं बेरिलियम जो है उसका असंगत व्यवहार क्यों है, ठीक है। मतलब बेरिलियम का कौन सा व्यवहार? असंगत व्यवहार, असंगत व्यवहार।
मतलब ये क्षारीय धातु होकर भी क्षारीय धातुओं की तरह काम नहीं करता है। हप, गंदा बच्चा है ना भाई। कैसा बच्चा? गंदा बच्चा। ठीक है। अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब सोचो ना, आप एक बार सोच कर देखो। ठीक है। हाँ, ये क्षारीय धातुओं का है। ठीक है। और सॉरी, क्षारीय मृदा धातुओं में है। क्षारीय मृदा धातु में होते हुए भी क्षारीय मृदा धातु की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो क्षारीय मृदा धातु को कितना बुरा लगता होगा, है ना? कितना बुरा लगता होगा जब, हाँ भाई सिंपल सी बात है ना, जिससे हम, जो हमारे घर का सदस्य हो, जिससे हम प्रेम करते हो, ठीक है, अगर वो अब नॉर्मल बिहेवियर करे, असंगत व्यवहार करे, तो दिल तो दुखता ही है। हाँ, समझो इस बात को, ये बहुत बड़ा इशारा है। ठीक है। चलो, बेरिलियम के कैसे एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। देखो, बेरिलियम परमाणु जो होता है, ठीक है, वो आकार में छोटा होता है। असंगत व्यवहार, क्या कारण है? सबसे पहला कारण क्या है? बेरिलियम का परमाणु और आयन सबसे छोटा होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा है। अन्य सभी में कैसा होता है? छोटा होता है। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होगा? ध्यान से सुनो भाई, बेरिलियम के पास रिक्त डी कक्षक एब्सेंट है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4 नंबर पर आता है भाई, 1s2 2s2। s में केवल p होता है, d तो 3 पर शुरू होगा। कितने पर शुरू होगा? 3 पर शुरू होगा। तो बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक जो होते हैं, ये एब्सेंट हैं। कौन से कक्षक? रिक्त डी कक्षक जो हैं, ये क्या है? एब्सेंट होते हैं। ये इसके पास पाए ही नहीं जाते। बाकी जो हैं वो तो क्या कर सकते हैं? अपना फैलाव कर सकते हैं रिक्त डी कक्षकों की वजह से। इस बेचारे की मजबूरी है, फैलाव नहीं कर पा रहा है, तो मजबूरियां भी हमको समझनी होगी। ठीक है। अब देखो, आकार छोटा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा? ज्यादा होगा। छोटे आकार की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा? अधिक होगा। बेरिलियम का नाभिकीय आवेश, जिसको जेड इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट। नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट कैसा होता है? उच्च होता है, हाई। कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है ना? क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहो या नाभिकीय आवेश कहो, ये कैसा होगा? हाई होगा। चलो, फिर वहीं हम लोग बात करें, इसकी जो आयनन एंथैल्पी है वो भी कैसी होती है? उच्च होती है। और अपने वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ग नंबर 2 के से भिन्नताओं पर बात कर रहे हैं, सभी तत्वों से चर्चा नहीं चल रही है। ठीक है। वर्ग में सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी है इसकी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, और सबसे ज्यादा ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सर्वाधिक विद्युत ऋणता। कौन सी ऋणता? विद्युत ऋणता। ये हाईएस्ट होती है इसकी। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? बेरिलियम का असंगत व्यवहार है। कैसा व्यवहार है मेरे सखा? असंगत व्यवहार है। ऐसा व्यवहार जो अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता है। ठीक है। अब नॉर्मल बिहेवियर है, जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, दूसरे तरीके का बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है? अलग व्यवहार कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। जी हाँ,
बेरिलियम और अन्य क्षार धातुओं में जो भिन्नताएं हैं उन पर। किस पर? बेरिलियम और अन्य क्षार धातुओं में जो भिन्नताएं हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, हाँ ये तो लिथियम वाले, तो एक वर्ग में चर्चा होगी तो सब में सेम ही आएगा। पी ब्लॉक में जब पढ़ोगे ना तो भी सेम आएगा बेटा। एक वर्ग के लिए पहले तत्व के गुणधर्म सारे सेम ही चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद किस पर बात करेंगे? बेरिलियम तथा अन्य क्षारीय मृदा धातुओं में भिन्नता पर बात करेंगे। ठीक है, जी हाँ। चलो तो फिर एक बार बिल्कुल नोट करवा देता हूं, यहां से शुरू हो जाओ, नोट करना। यहां से शुरू किया है हम लोगों ने, कर लो नोट। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, कर लीजिए नोट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे की बातें करेंगे। फटाफट फटाफट नोट कर लो। जैसे जैसे नोट होता चला जाए वैसे बता दो। अब इस चैप्टर में मतलब एस ब्लॉक में दो चीजें बच रही हैं आपके पास। ठीक है, क्या क्या बच रहा है? दो चीजें वो सुनो। एक तो अपने पास बचा हुआ है जो बेरिलियम की अन्य क्षार धातुओं से भिन्नता, और दूसरा अपने पास बचा हुआ है क्षार धातुओं के उपयोग, क्षारीय मृदा धातुओं के उपयोग। ये दो चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी। नोट होने पर बता देना भाई, है ना। चलिए
चलो सोनम आप कह रहे हैं सर डेली स्टडी करने पर भी एक डर लगा रहता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। सोनम उस डर को निकाल दो, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर डर के साथ रहोगे तो सिलेक्शन होने में चांस जो है वो कम है, डर अगर निकाल दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, कई लोगों ने कमेंट कर दिया है कि सर हो गया है, तो हो गया है तो फिर हम लोगों को आगे चलना चाहिए। लो आगे नोट करो, है ना। चलिए आगे। कोई बात नहीं कमलेश भाई, कर लेना, ऐसे क्यों परेशान होता है।
ला 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 ला। चलिए भाई आगे। चलिए भाई आगे। ठीक है गौरव भाई, चलिए आगे। चलो ये आप लोग नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब मुलाकात करेंगे अगले सेगमेंट में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।